इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है वो दशकों पुरानी है। इसकी जड़ें वैचारिक मतभेद और इलाकों पर दावों में हैं। हमास जो एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है, उनका मकसद है इजराइल को मिटा देना और उसकी जगह एक इस्लामी राष्ट्र बनाना। हमास ने इजरायली नागरिकों और फौजियों पर कई बार हमले किए हैं। इन हमलों में आत्मघाती बम धमाके, रॉकेट हमले और बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठ करना शामिल है। इजराइल ने इन हमलों का जवाब सैन्य अभियानों और गाजा पट्टी की नाकाबंदी से दिया है, जहां हमास का शासन है। इन कार्यवाहियों की वजह से दोनों तरफ बहुत लोग मारे गए हैं और इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कई शांति कोशिशें की गई, लेकिन वे नाकाम रहीं, जिससे दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और दुश्मनी का माहौल बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इजराइल ने एक अलग तरीका अपनाया है, खासकर 2021 में हुए संघर्ष के बाद से। इजरायली सेना ने अपनी रणनीति बदलकर अब ज्यादा सटीक हमले करने शुरू कर दिए हैं। इनका मकसद है हमास के सैन्य ठिकानों और नेताओं को निशाना बनाना और साथ ही आम लोगों को नुकसान से बचाने की कोशिश करना। इजराइल तेजी से अपनी साइबर ताकत का इस्तेमाल हमास के कामों को रोकने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रहा है। इसके अलावा इजराइल ने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, जो हमास और दूसरे आतंकवादी गुटों द्वारा दागे गए रॉकेटों को रोकने में बहुत कामयाब रहा है। 2014 में इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसे ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज कहा गया था। इस अभियान का मकसद था हमास द्वारा इजरायली इलाकों में बनाए गए सुरंगों के जवाब में उनके रॉकेट हमलों को रोकना और उनकी सैन्य ताकत को कमजोर करना। हालांकि ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज हमास को काफी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा था, लेकिन यह इस लड़ाई को खत्म करने या हमास की सैन्य ताकत को हमेशा के लिए कमजोर करने में नाकाम रहा था। हमास सुरंगों को फिर से बनाने और अपने रॉकेटों का भंडार फिर से भरने में कामयाब रहा, जिससे भविष्य में फिर से संघर्ष होने का डर बना हुआ है। जनता की राय और दुनिया की प्रतिक्रिया। इजराइल के अंदर हमास के साथ संघर्ष के लिए लोगों का समर्थन बहुत ज्यादा है। इजरायली नागरिकों ने हमास के रॉकेट हमलों का बहुत सामना किया है, जिससे उनकी जिंदगी में बहुत दिक्कतें आई हैं और उन्हें बहुत मानसिक परेशानी हुई है। हालांकि दुनिया भर से मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। जहां एक तरफ कई देश इजराइल के खुद को बचाने के अधिकार को मानते हैं, वहीं वे आम लोगों की मौतों और गाजा पट्टी में लोगों की हालत पर भी चिंता जताते हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि इजराइल का जवाब बहुत ज्यादा है और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक राजनीतिक हल निकालने पर जोर देते हैं। रणनीतिक मोर्चा। गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर स्थित राफा इजराइल और हमास दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मिस्र के साथ गाजा पट्टी का एकमात्र रास्ता है और हमास के लिए हथियारों, सामानों और लड़ाकों की तस्करी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इजराइल ने राफा क्रॉसिंग पर कड़ी नजर रखी है और हमास के पास हथियार और दूसरी चीजें जाने से रोकने के लिए अपने नियंत्रण को और सख्त कर दिया है। इजराइल ने हमास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तस्करी की सुरंगों को नष्ट करने के लिए सीमा के नीचे एक दीवार भी बनाई है। ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन का भविष्य। यह कहना मुश्किल है कि इजराइल हमास संघर्ष का क्या होगा। हालांकि यह साफ है कि अभी जो स्थिति है वह बहुत ही नाजुक है। हमास अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जबकि इजराइल ने चेतावनी दी है कि वह हमास के किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दोनों पक्षों को कुछ अहम बातें माननी होंगी। इजराइल को गाजा पट्टी पर अपनी नाकाबंदी कम करनी होगी और हमास को हिंसा छोड़कर एक आजाद फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए बातचीत करनी होगी। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा करने की किसी के पास इच्छा है, तो जल्द ही फिर से संघर्ष होने की संभावना है।